नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको डिफेंस अपडेट्स इंडिया में। चलिए आज के अपडेट्स शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अर्जुन मार्क 1A टैंक के ऊपर। आप सबको पता होगा, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि अभाड़ी चेन्नई के पास है, उसके साथ 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक डिलीवर करने के लिए एक डील साइन किया है, जिसका टोटल प्राइस 8,350 करोड़ रुपया रहने वाली है। इस डील का पहला 5 टैंक को डील साइन होने का 2.5 साल के अंदर डिलीवरी किया जाएगा और उसके बाद हर साल 30 टैंक को डिलीवरी किया जाएगा। अगर इस हिसाब से डिलीवरी किया जाएगा तो इंडियन आर्मी को टोटल 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक 2025 से 2026 तक मिल जाएंगे। एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है जो कि हमारा इंडियन आर्मी के लिए सही है, लेकिन न्यूज़ ये आ रहा है कि अर्जुन मार्क 1A टैंक जो इंडियन आर्मी ने एक डील साइन किया है वो एक फेल्यूर है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे, सही में इस टैंक एक फेल्यूर प्रोजेक्ट है और नॉट। अर्जुन मार्क 1A को जो एक फेल्यूर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, उसका पहला कारण है इसका वेट। इसकी वेट 68.25 टन की है। इतना हैवी वेट होने के कारण इसका जो मोबिलिटी है उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। जब ये टैंक मूव करती है तो उसका नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इस टैंक को राजस्थान पंजाब की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और पंजाब में बहुत सारा ब्रिज है जो कि कैपेबल है ओनली 50 टन लोड को कैरी करने के लिए, लेकिन हमारा अर्जुन मार्क 1A की वेट इस कैपेसिटी से लगभग 12 से 18 टन ज़्यादा है। वहाँ पर इतना ब्रिज होने के कारण हम इस टैंक को वहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकते। हमारा फॉर्मर मेजर जनरल AP सिंह जी ने कहा है कि अर्जुन मार्क 1A टैंक को हर एरिया में हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि हमारा थार की रेगिस्तान है। आप सबको पता होगा 1965 और 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइट हुआ था, उस लड़ाई में इंडियन टैंक ने एक बेहतरीन भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर हम अर्जुन मार्क 1A टैंक को वहाँ डिप्लॉय करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ एरिया होगा जहाँ हम इस टैंक को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पर DRDO ने इस टैंक को इस तरह डिज़ाइन करने का सोच रहा था ताकि जो हेवी वेट टैंक में जो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है इस टैंक में वो प्रोटेक्शन सिस्टम हो, और मीडियम वेट और लाइट वेट टैंक की जो मूवेबिलिटी है और स्पीड है उसको ये टैंक अचीव कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अर्जुन टैंक की टरेंट और ओवरऑल डिज़ाइन हम मान सकते हैं कि T90 से सिमिलर है, लेकिन इसमें जो कंचन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का यूज किया गया है और इस प्रोटेक्शन सिमिलर है जर्मन की चैलेंजर 2 टैंक के प्रोटेक्शन के साथ, और ये प्रोटेक्शन भी सिमिलर है USA की अब्राहम टैंक के प्रोटेक्शन के साथ। अगर हम बात करते हैं, चैलेंजर 2 एक 64 टन क्लास टैंक है और USA की अब्राहम एक 63 टन क्लास की टैंक है। और यहाँ पर अर्जुन हमारा USA की अब्राहम हो या रशिया की T सीरीज का टैंक हो, दोनों का मिला जुला प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं बोल सकते जो कि चाइना कर रहा है। और उसका दूसरा पॉइंट आ जाती है उसका प्राइस। अभी इंडियन आर्मी ने जो अर्जुन मार्क 1A को खरीद रहा है 118 टैंक के लिए, वो दे रहा है 8,350 करोड़ रुपया। अगर हम बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, उसका पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है 70.7 करोड़ रुपया। लेकिन इंडियन आर्मी ने 2011 में जो अर्जुन मार्क 1 वेरिएंट टैंक को इंडक्ट किया था अपनी फ्लीट में, उसका प्राइस था 37 करोड़ रुपया, जो कि अभी का प्राइस से लगभग आधा ही है। अगर हम दूसरे टैंक की बात करते हैं तो T90 का प्राइस लगभग 16 से 18 करोड़ रुपया की है। T72 की प्राइस 11 करोड़ रुपया है। जर्मन की लियोपार्ड 2 एक 62 टन क्लास की टैंक है जिसका प्राइस है 42 करोड़ रुपया। इजराइल की मार्कोवा टैंक जो कि 65 टन के टैंक है, उसका प्राइस है 33 करोड़ रुपया। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अर्जुन मार्क 1A की प्राइस एकदम हाई है। बात करते हैं इसका प्राइस इतना हाई क्यों है, क्योंकि इसमें जो इंजन का यूज़ किया गया है वो है MTU MB838 KA510 1400 सीसी का एक डीजल इंजन है जिसको जर्मन से इंपोर्ट किया गया है। और इसमें गनर्स की मेन साइट को बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया है, फायर कंट्रोल सिस्टम को इजराइल से, और डे साइट एंड थर्मल इमेजिंग सिस्टम को भी इजराइल से इंपोर्ट किया गया है। और इसके सिवा और छोटे छोटे कंपोनेंट भी दूसरा कंट्री से इंपोर्ट किया गया है। इसीलिए अर्जुन मार्क 1A की जो प्राइस है इतना हाई है। अगर हम बात करते हैं अर्जुन मार्क 1A और मार्क 1 वेरिएंट के बीच क्या अंतर है, अर्जुन मार्क 1 वेरिएंट में टोटल 72 इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिसमें 14 मेजर इम्प्रूवमेंट है। अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग साइट,
जो कि रात में फाइटिंग के लिए यूज होने वाली है उसको लगाया गया है। इसके साथ साथ एक इम्प्रूव्ड नेविगेशन सिस्टम, ए डिजिटल कंट्रोल हार्नेस एंड ए माइंड प्लग भी दिया गया है और इसमें एक ऑक्सिलरी पावर टैंक इंस्टॉल किया गया है और इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। लेकिन 2010 में T90 के साथ अर्जुन का एक ट्रायल को अरेंज किया गया था जिसमें दोनों टैंक को 150 किलोमीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करना था। उसके साथ साथ 30 से 50 राउंड फायर करना था और 4 से 4.5 मीटर डीप वाटर चैनल को भी पास करना था। और इस ट्रायल में अर्जुन टैंक T90 से किसी भी प्लेटफॉर्म में पीछे नहीं था। दोनों टैंक उस ट्रायल में एकदम बराबरी का परफॉर्मेंस दिए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने अर्जुन टैंक के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया था और अर्जुन मार्क 1 वेरिएंट टैंक को अपने बेड़ा में शामिल किया था। लेकिन उस टाइम इंडियन आर्मी ने अर्जुन मार्क 1 टैंक में बहुत सारा इंप्रूवमेंट चाहता था जो हम अभी बात किए, और उस इंप्रूवमेंट के बाद DRDO ने उसका नाम अर्जुन मार्क 1 वेरिएंट रखा, जिसको अभी हमारा इंडियन आर्मी ने लेने वाली है। और इस वेट के कारण इसको लद्दाख एरिया में भी डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। और इसका लास्ट डिमेरिट है इसका ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए इतने हेवी टैंक को एक प्रॉब्लम है। पहले इस टैंक को रेल से ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोचा गया था, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन से हमारा जो रेल प्लेटफॉर्म है उसको नुकसान हुआ था। इसीलिए 2020 में हमारा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने एक RFI जारी किया था जिसके तहत 36 जनरल सर्विस मोबिलिटी लोड कैरियर चाहिए थे। इस कैरियर को यूज किया जाएगा अर्जुन टैंक को कैरी करने के लिए। लेकिन अभी तक इस RFI का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और इसमें भी डायरेक्टली इसका वेट के ऊपर बात हम कर रहे हैं। इसका इतना वेट बढ़ने का कारण है कंसर्न आर्मर, लेकिन इस आर्मर इस टैंक को हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर किसी प्रकार DRDO ने इस टैंक का वेट को 10 से 12 टन कम कर देता है तो ये टैंक एक बेहतरीन टैंक होकर निकलेगा। ओके, आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।